ओके। हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि लोगों को डाउट होता है कि सर, चूंकि अब आप सारे लोगों को पता होगा कि आज जैसे आपकी डेट होगी सितंबर, मतलब सितंबर आपका 19 है आज, ठीक है। अगर सितंबर 19 से अगर ढंग से देखा जाए तो आपका एग्जाम जो होगा वो फेब में होगा, ठीक है। आईआईटी जैम का जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला है। मतलब हमारे पास टोटल अगर देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 19 तक मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो 4 महीने और मतलब लगभग ठीक है, चलो मान के चल सकते हैं कि आपके पास 140 दिन का पूरा टाइम है। तो ये जो 140 डेज होने वाले हैं, क्या इन 140 डेज में हमें बुक्स रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। क्या अगर हम अभी से अगर तैयारी शुरू करें, जरा ध्यान रखना इस चीज का कि क्या अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सीरियस मोड में आते हैं, मतलब अब सिलेबस देखेंगे, अब ये देखेंगे कि हमें क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक करना है, पीवाईक्यूज डाउनलोड करेंगे, व्हाटएवर जो भी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब आप लोगों को, अगर आप इस टाइम पे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम इस टॉपिक को यहां पे डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो पहले उसी के बारे में ढंग से एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े उससे पहले अनअकैडमी पे आप लोगों को ऊना जो है इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ऊना ये आपका अनअकैडमी का नया एआई टूल है, ठीक है। आपका एआई है, मतलब वॉइस मोड, यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और उसके आंसर जो है ऊना से आप डायरेक्ट ले सकते हो। क्विज मोड है, आप इनको मतलब नॉलेज टेस्ट जो होगा ये आप ऊना से करवा सकते हो अपना, ठीक है। स्मार्ट समरीज जो है ये भी आप ऊना से करवा सकते हो। साथ में आपका यकीन आईआईटी जैम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, देखो अनअकैडमी पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो आपका अवेलेबल है। सिर्फ प्राइस रहेगा आपका 999 में आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल जाएगा। जुलाई 27 पे ये स्टार्ट हो चुका, मतलब ये अभी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आपको परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से एक्सटर्नल मतलब हो अगर, तो आप इसको परचेस कर सकते हो अनअकैडमी पे। प्राइस रहेगा 999 ओनली। साथ में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 3,999 रुपए में भी मिल जाएगा। इसको देखना सारे लोग, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत पहले से, मतलब मार्च अप्रैल से, जनवरी से, दिसंबर से, या फिर मई जून से भी बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो जिन लोगों ने मई जून से स्टार्ट कर रखा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मई जून वाले जो बच्चे जो वो जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे उनको वैसे ही प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स, प्लीज बुक्स को पढ़ो और बुक्स को पढ़ पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करो। जहां तक बात रही उन बच्चों की जिन लोगों ने प्रिपरेशन अभी इस मोमेंट पे स्टार्ट किया है, देखो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप बुक पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस करना इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि देखो बात यह कि यही टाइम जो है, इन्हीं 140 दिनों में आपको पहले पूरा पढ़ना है, सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ आपको बुक्स भी पढ़ना है। अगर आप बुक्स पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको बुक्स भी पढ़ने हैं, आपको वहां के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको करोगे, कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, और उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज की तरफ भी जाना, और थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको नोट्स वगैरह भी आपको देखनी पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां पे, जैसे मान लो कि मैं मॉडर्न की बात करता हूं, तो मॉडर्न का एंटायर सिलेबस, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अर्थरवाइजर में है अवेलेबल, बट बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको फॉर श्योर, मैं आपको कह रहा हूं फॉर श्योर, आपको अर्थरवाइजर में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या उनके जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको अर्थरवाइजर में नहीं मिलने, समझ रहे हैं इस चीज को, नहीं मिलने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा बुक तो बेशक मत पढ़ो, पूरा बुक जो आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिलाई किस पे करना चाहिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी चीज पे। तो देखो अभी इस टाइम पे क्या होता है कि अभी टाइम जो थोड़ा सा एडवांस टाइम है ना, बच्चे बहुत ज्यादा बुक्स की तरफ, मतलब ये जो आपका कन्वेंशनल नॉलेज का सोर्स था, अब बहुत सारी चीजें इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपको पता है कि टाइम के साथ ये बहुत कुछ हुआ है, और अगर आप 2015-16 के बाद, अगर 15-16 मतलब 16-17 के बाद भी अगर देखो, तो आपको देखिएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज हुए। क्वेश्चन मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक में पहले जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी अगर देखो क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे चेंज्ड क्वेश्चन दिखेंगे, बहुत अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन, बहुत सारे हाइब्रिडाइज्ड आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मिक्स होगा, मिक्सअप होगा, वो कि वहां पे बेसिकली मॉडर्न भी डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी डाल दिया, ये चीजें आपको दिखेंगे। और अब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा बुक्स पे अभी रिलाई कर नहीं सकते। आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा यूट्यूब पे, ठीक है, आपको क्लास नोट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको पीवाईक्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो
जो क्लास में चीजें कराई जाती है, जो क्लास नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स जो है वो बेसिकली पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि अगर पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ तो वी ट्राई टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दैट वे ऑल्सो। क्योंकि कन्वेंशनल बुक के मेथड से अगर आप पढ़ने जाओगे तो फॉर श्योर आप उसको खत्म नहीं कर पाओगे, आप उन टॉपिक्स पे काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी ये जो मॉडर्न वे है आपको इस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए इस मोमेंट पे, अगर आपने प्रिपरेशन इस टाइम पे स्टार्ट कर रखी है। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इस टाइम पे अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक कि आपको यहां पे ज्यादा काम करना चाहिए, इस पे, इसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए। यूट्यूब हो गया, या अगर आपने बैचेस ले रखे हैं तो आप उन बैचेस को प्रेफर करो, ऑब्वियसली वहां से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू सारा वहां पे कवर कराया जाएगा। तो आपको इधर की तरफ जाना चाहिए, ना कि आपको इधर की तरफ जाना चाहिए। बुक्स नॉलेज का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, नो डाउट। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑब्वियसली बुक पढ़ के ही जाओगे, वो ही पढ़ के जाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस मोमेंट पे जब आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न जब बहुत तरीके से, बहुत अलग तरीके से चेंज हुआ है, इन दैट केस आई थिंक यू शुड रिलाई ऑन दिस मोड। आपको इस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, चाहे यूट्यूब हो गया, अनअकैडमी हो गया, या जो भी है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, आपके लिए ये ज्यादा आपके लिए रिलायबल सोर्स होगा एट दिस मोमेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहां पे फायदा क्या होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं इसके लिए, मतलब अगर बुक्स के बारे में बात करूं, तो बुक्स के एडवांटेजेस हैं कि क्या भाई, आप डेप्थ में जाओगे, क्लियर, सही बात है, आप क्लैरिटी, आपको टॉपिक की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो होता है ये आपका होता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बात ये हो कि आप आईआईटी जैम की तैयारी करो, आईआईटी जैम में आपको हमेशा पीवाईक्यू देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने डेप्थ में जाना है। डेप्थ वाली चीज तो ठीक है, बट कितने डेप्थ में जाना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय पीवाईक्यू, वो आपका पीवाईक्यू ही उसको देगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये भाई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर बुक्स की बात करो तो बुक्स पढ़ने में टाइम, आप एक एक बुक पढ़ के देख लो, होता क्या है कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक चैप्टर आज पढ़ना स्टार्ट किया, कल अगर मान लो कि मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया, तो क्या होता है, दूसरे दिन जब पढ़ेंगे ना, दूसरे तीसरे दिन जब पढ़ेंगे, दोबारा से हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ना पड़ जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जैम के टाइम पे आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जैम लेवल पे हर डिटेल पे काम करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे भी कुछ बात करना है यहां पे, देखो तो अभी क्या करना, आपको पीवाईक्यूज रखो अपने पास, ठीक है, अपने पास आप पीवाईक्यूज रखो, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स है। ऑनलाइन लेक्चर से फायदा क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो सीधा उसको जाओ, ढूंढो, कर लो, खत्म कर दो, वो टॉपिक इमीडिएटली आपका खत्म हो जाएगा, नॉलेज आपको आ जाएगी, आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होने स्टार्ट होंगे। अब बुक्स में क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक वहां पे मिलेगा, बट रिलेटेड कुछ ट्रिक या कुछ अलग सी चीज कहीं और मिलनी है, तो वो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डिजिटली चीजों को एक्सेस करना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो गया आज के टाइम पे, है ना। जैसे अगर आपके पास मान लो कि लेक्चर सीरीज ही है, तो आप सीधा आपने सर्च किया कि हाँ भाई मेरे को स्टेबिलिटी एनालिसिस पे चाहिए, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस का आपको डायरेक्ट एक वीडियो मिल जाएगा, देखोगे काम खत्म हो जाएगा। यही चीज अगर आप बुक से करने जाओ तो पॉसिबली आपको एक दो बुक और कवर करना पड़ सकता है, सो दैट कि आप वाइड रेंज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर सको। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि भाई मत जाओ इसकी तरफ, बुक्स की तरफ इस मोमेंट पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। मैं सारे एडवांटेज साथ में, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो और बढ़िया, और शॉर्ट नोट्स भी आपके बनने चाहिए, वो भी लेक्चर से ही बनने चाहिए, ना कि आप बुक देख देख के अभी इस टाइम पे बना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ही ज्यादा ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो जाएगा भाई, फास्ट कवरेज, एग्जाम लेवल स्पेसिफिक टारगेटिंग, किसके, जो आपका जो डिजिटल वाला है, ठीक है, आपके क्लास, मतलब जो क्लास नोट्स हैं या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर वगैरह जो देख रहे हो, उसके आपके प्रोज ऐसे हैं, फास्ट कवरेज ऑफ टॉपिक होगा, एग्जाम लेवल स्पेसिफिक टारगेट, ऑब्वियसली जो कि बुक नहीं करा सकता, ठीक है, सेव टाइम, और आप जो पूछा गया आप उसी पे बहुत ज्यादा फोकस इजीली कर सकते हो। यहां पे क्या कॉन्स क्या है इसके, सेलो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हाँ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर नहीं होगा, बट अभी क्या है कि अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाय हुक और क्रुक किसी तरह से आपका ये जैम का एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके फिर इंटरव्यू के लिए जब सेलेक्ट ये होगा, इंटरव्यू की डेट जब आएगी, 2-3 महीने का टाइम रहेगा, उस टाइम पे बैठ के आराम से हम बुक्स पढ़ेंगे। अगर एक कंसेप्ट वीक रहा तो फिर इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है। तो बात ये होगी, आज का गोल्डन रूल यही रहेगा मेरे हिसाब से, जहां तक कि अगर आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका ये ठीक है, लेकिन अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो है उसको आप बुक से ले सकते हो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बाकी पीवाईक्यूज, शॉर्ट नोट्स, लेक्चर नोट्स, इनसे आप 70%, 70-75% प्रेप करोगे, और बाकी 30-25% जो वो आप बुक से कुछ कुछ टॉपिक जो आराम से जाके कवर कर सकते हो, अगर इन केस प्रॉब्लम आए तो।
और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहे, इन दैट केस परफेक्टली फाइन, आप लेक्चर्स और इन सबको फॉलो करो, इजीली आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए लेक्चर यूजफुल रहा होगा। अगर लेक्चर यूजफुल रहा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई सजेशन देना तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी अनअकैडमी पे आप लोगों का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्लीज जाके इसको चेक करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।